अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ आपकी होस्ट जाज़बा मलिक। आप देख रहे हैं सिटी 42 का प्रोग्राम हम और आप। जैसे कि आप सबको पता है कि लाहौरी ख़ाबों के खूब शौकीन होते हैं, तो आज हम लॉर्ड ऑफ फूड रेस्टोरेंट में आए हैं और यहाँ पर खाने पीने वाले लोगों से हम करवाएंगे कुछ टंग ट्विस्टर्स, पहेलियाँ और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी पूछेंगे। तो आइए हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, कुछ फंक्शन करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आबिद। आबिद, क्या करते हो आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। कर रहे हो अभी? स्टूडेंट हूँ मैं। स्टूडेंट हैं। कैसी चल रही है आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ? बहुत अच्छी जा रही। कुछ सीखा? हाँ, बहुत कुछ सीखा। क्या सीखा? मैंने एक्चुअली इन्वायरमेंट में माइंड ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यूनिवर्सिटी में जाके यूनिवर्सिटी के इन्वायरमेंट में ही आपको पता चलती है, तो उससे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। उन लोगों को बताएं ना कि यूनिवर्सिटी में जाके इंसान क्या सीखता है जो कभी यूनिवर्सिटी गए ही नहीं है। हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें अब एक एज ए स्टूडेंट अब आप जाते हो यूनिवर्सिटी में, तो अब आपको जैसे कि बहुत सारे लोग आपको अपनी ही एज फेलो के मिलते हैं, ठीक है। उनका माइंडसेट जो होता है वो आपके लेवल पे होता है, ठीक है। तो जब आप उनसे मिलते हैं, उनके साथ आप टाइम स्पेंड करते हैं, तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है। क्या सीखने को मिला आपको? मुझे अगर स्टडी के हवाले से पूछें तो स्टडी में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मैं अकेला नहीं था कवर कर सकता, जो अगर मुझे पढ़ने वाले बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला। मतलब ये कि दोस्तों से चीटिंग करने को मिली, सीखा ये। रैगिंग करनी सीखी सीनियर से। अच्छा, ये चीज़। जी बिल्कुल ऐसे। तो बाकी तो आप कुछ बता नहीं रहे। आप मुझे ये बताओ कि बादशाही मस्जिद दुनिया में कितनवें नंबर पर है? इस चीज़ का इतना आइडिया तो नहीं है, थोड़ा सर्च करके देखना पड़ेगा। अब आप देखेंगे। अच्छा, गूगल पे चल रहा है इस टाइम। लेकिन कुछ आइडिया तो होता है ना? कुछ आइडिया नहीं, फिलहाल तो इस बारे में कोई आइडिया नहीं, क्योंकि मैं रॉन्ग आंसर नहीं देना चाह रहा। आप मुझे बताएं, अगर आपको $1000 मिलियन मिल जाते हैं तो आप उन पैसों का क्या करेंगे? अच्छा, सबसे पहले तो मुझे नैप पड़ जाएगी। ऐप पड़ जाएगी। अगर नहीं पड़ती अगर नहीं पड़ती तो फिर मैं वर्ल्ड टूर करूँगा। और वर्ल्ड टूर करेंगे। वाह, ये होती है ना बात कि कुछ बताया है कि वर्ल्ड टूर करने से भी पैसे ख़त्म नहीं होंगे। फिर मैं यशी करूँगा, और उसके अलावा अय्याशी क्या होती है? यशी यही होती है कि एक अच्छा सा घर लूँगा, और फिर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं जिसमें। तो घर अच्छा नहीं है? तो घर अच्छा नहीं है, एवरेज लेवल पे नॉर्मल है। नॉर्मल है, तो फिर बहुत लग्जरी सा और बहुत लाइफ जो होती है ना एक आम बंदे की, जैसे कि आम एक बंदा अच्छी गाड़ी पे जा रहा है, तो बंदे की इंस्पिरेशन होती है कि भाई मेरे पास भी यही हो। आपको ये लगता है कि जो लोग अमीर होते हैं लोग उनसे इंस्पायर होते हैं? उनकी वर्थ कुछ ज़्यादा होती है? ऐसी है, उनकी रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा होती है, उनकी वर्थ भी बहुत आती है। यानी ठीक। आपसे एक टंग ट्विस्टर करवाती हूँ, ठीक है? फूल लेकर फूल आया, फूल कर फूल आया, फूल क्यों लाए हो तुम तो खुद ही एक फूल हो। इसको बोल के दिखाओ। इतना मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया। आपको वैसे कोई आता है टंग ट्विस्टर? नहीं, कुछ भी नहीं आता? अभी होगा तो सोचना पड़ेगा इस ट्रेंड। सोच लें, दिमाग है ना, अल्लाह पाक ने दिया। अभी फिलहाल कोई नहीं ज़हन में आ रहा। चलो फिर शेयर क्या करोगे? शेर मैं आपको गाना सुना सकता हूँ। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। बस इतना सा? इसके लिए माइक पकड़ने की क्या ज़रूरत है? आपने पूरा गाना गाना होता ना तो आप पकड़ते। ये भी बन रही है ना साइड पे, तो मैं इसलिए पकड़ा माइक। चलिए ठीक है, खुशी सुकून मिल गया माइक पकड़। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस, क्या नाम है आपका? शमीम नूर। आपका नाम क्या है बच्चे? फिजान। फैज़ान, आप बताओ कि क्या टैलेंट्स हैं आप? बहुत सारे जैसे कि गाना गा लेते हो? गा लूँगा लेकिन थोड़ा। थोड़ा सा, चलो फिर सुनाओ। बिल्लियाँ बिल्लियाँ अखां जिन अखां नू मैं तकां, तू सत गोर नहीं कर दी मैं रोज नजर आई रखां। ओ फुल गुलाबी नैन शराबी दिल ते मार के सटां, ओ बिल्लियाँ बिल्लियाँ अखां। बस। बच्चे ने बहुत अच्छा गाना सुनाया है, लगता है आपसे सीखा। आप गाना गा लेती हैं? हाँ जी, मैं भी गा लेती। चले फिर सुनाएं। ले आई फिर कहाँ पर किस्मत हमें कहाँ से, ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहाँ से। ले आई फिर कहाँ पर। ज़बरदस्त। मुझे बताएं कि अगर आपको
$1000 मिलियन मिल जाते हैं तो फिर आप उनका क्या करेंगे? पहली बात तो ये है कि मैं इतनी उम्मीद नहीं रखती इन चीज़ों की। नहीं, उम्मीद पे दुनिया का है। मैं आपको अगर मिल जाते हैं, हाँ, अगर मिल जाते हैं तो मैं ऑब्वियसली किसी अच्छे काम में इसको लगाऊंगी। जैसे कि अच्छा काम क्या? जैसा कि अच्छा काम ये है कि किसी गरीब की बेटी की शादी होगी तो मैं उसको दूंगी। अगर वो मुझे कोई नहीं मिलता तो मैं किसी दर्स में दे दूंगी, किसी यतीम बच्चों के लिए बड़े अच्छे। खाऊंगी। खुद नहीं खाएंगे? बिल्कुल भी नहीं? बड़ा घर भी नहीं लेंगे? बिल्कुल नहीं लूँ। बड़ी गाड़ी भी नहीं लेंगे? मैं अपने छोटे से घर में और छोटी सी गाड़ी में बहुत खुश हूँ। अरे वाह, बड़ी बात है। आप भी खुश हो? अगर मामा के पास $1000 मिलियन आ जाते हैं तो आप ये नहीं कहोगे मामा कोई ऐसी लग्जरी सी लाइफ चाहिए? मैं तो यही कहना चाहूँगा, मैं सबसे पहले हज करूँगा। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, क्या अच्छे ख्यालात पाए गए हैं आप में। आपसे एक टंग ट्विस्टर करवाती हूँ, ठीक है? फूल लेकर फूल आया, फूल कर फूल आया, फूल क्यों लाए हो तुम तो खुद ही एक फूल हो। इसको आप बोल के दिखाओ। एक फूल लाया, मैं एक फूल लाया। मैं फूल क्यों लाया, मैं एक ही फूल। बोलते जाओ। मैं फूल। लगा मैंने क्या कहा? नहीं। आपको कोई टंग ट्विस्टर आता है वैसे इसके अलावा? पके पेड़ पे पका पपीता वाला? नो। नहीं। इसमें ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया जिला फेस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? उसामा ज़हूर। उसामा ज़हूर, मुझे ये बताओ कि अगर आपको $1000 मिलियन मिल जाते हैं तो आप उन पैसों का क्या करोगे? मुझे इतने इकट्ठे पैसे मिल जाते हैं तो मैं पूरे पाकिस्तान की हर सिटी में लॉर्ड ऑफ फूड जैसा रेस्टोरेंट बनाऊंगा। इतना पसंद है ये रेस्टोरेंट? ये मुझे इतना पसंद है। हम सरगोदा से ना सब फ्रेंड्स हर वीकली इधर आते हैं, मतलब मंथ में 2 चक्कर हमारे मस्ट होते हैं। तो इनका व्यू हर जगह पार्ट। आप ये चाह रहे हैं कि सरगोदा में और सरगोदा के अलावा ऑल ओवर द पाकिस्तान ये रेस्टोरेंट बन जाए? बिल्कुल, मुझे बहुत क्रेज़ होता है इधर। फिर देखें ना, आप इसी बहाने लाहौर आ जाते हैं कि यहाँ पे लॉर्ड ऑफ फूड है, तो फिर आप लाहौर तो नहीं आएंगे, फिर तो आप जहाँ हैं आप वहाँ ही रहेंगे। लाहौर इसी बहाने लाहौर घूम लेते हैं। क्या ख्याल है, सरगोदा ज़्यादा बेहतर है कि लाहौर अच्छा है? असल में बात यह है कि मेरे मतलब हर जगह रिलेटिव दोस्त हर जगह होते हैं, तो मेरा दिल करता है कि मतलब सरगोदा में हमारे घर के मतलब बिल्कुल करीब हो, तो मतलब लोग आके देखें। मतलब ऐसी इन्होंने ऐसी एंटीक चीज़ बनाई हुई है, एक मतलब डिज़ाइनिंग इसकी बहुत प्यारी है और बहुत ब्यूटीफुल व्यू, बहुत ब्यूटीफुल है। आप मुझे ये बताओ कि लास्ट टाइम आपने अपने पापा से मार किस वक्त पड़ी थी? ऐसे मार याद नहीं है, मतलब इतनी पुरानी बात है, याद ही नहीं? बिल्कुल भी याद नहीं। चलिए, तो फिर तो 9-10 की यादें तो आपको याद होती हैं। याद है वो एक दफ़ा छोटे भाई को मारा था, तो फिर बाबा ने मारा था। किस बात पे? वो ना ट्यूशन नहीं था जा रहा, तो मैंने उनसे कहा, एक दफ़ा कहा चले जाओ। वो कहता है कि तुम भी मेरे साथ जाओ, तो फिर मैंने कहा मैंने छुट्टी करनी है, मैंने जाना था ग्राउंड, तो वो भी नहीं गया, मैं भी नहीं गया। तो पापा ने आगे दोनों को डांटना था, वो सिटी गए हुए थे, तो फिर मैंने उसे मारा। आप मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान को सबसे पहले किसने तस्लीम किया? तस्लीम किसने किया था? पाकिस्तान को आज़ाद होने के बाद सबसे पहले किसने तस्लीम किया? कोई पर्सन है? कोई मुल्क है जिसने पाकिस्तान को तस्लीम किया? चाइना। नो। चाइना यानी सऊदीया? नहीं जी। आपको कोई टंग ट्विस्टर आता है? नो। क्यों? आई डोंट लाइक। आई डोंट लाइक। मैं नहीं लाइक करता ऐसी चीज़ें। पता है टंग ट्विस्टर क्या होता है? नहीं पता होता तो बता। पता नहीं है तो फिर क्या, क्यों कही जा रही हूँ मैं ऐसी चीज़ों को लाइक नहीं करता? ये टंग ट्विस्टर है क्या? ऐसी चीज़ जिसको आप लाइक नहीं करते? आप मुझे एक्सप्लेन करें ना। जैसे कि कच्चा पापड़, पक्का पापड़, ये वाले चीज़ें जो पके पेड़ पे पका हुआ था, इस तरह का कुछ आता है? हाँ, जो आप पूछे मैं कहूँगा। फूल लेकर फूल आया, फूल कर फूल आया, फूल क्यों लाए हो तुम तो खुद ही एक फूल हो। मैं रिपीट करूँ? हाँ, इसको 10 दफ़ा। मुझे याद होगा तो वो कोई आसान पूछे, थोड़े वर्ड और। आपको जो आता है वो आप कर। कच्चा पापड़, पका पापड़, पका पापड़, कच्चा पापड़, पका पापड़, कच्चा पापड़, कच्चा पापड़, पका 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 पापड़। गप गपंगफ खां, 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 गप गपंगफ खां। आप शेयर क्या करो?
खाना बनाया कभी? खाना बना लेता हूँ क्या बना लेते मैं, एग बॉयल कर लेता हूँ। हैं? एग बॉईल कर लेते हैं। मुबारक हो आपको, आप ऐसे चले करें कि आप घर जाएं और एग बॉईल करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहसिन रफ़ीक कबा। अच्छा, तो व्यूवर्स, जनरल ऑडियंस से तो हम अक्सर गाने सुनते रहते हैं और कहते हैं बल्कि कि आप गाने सुनाएं अपने टैलेंट्स के। हम जो टैलेंटेड लोग यहाँ बैठे हैं, आज मैं लॉर्ड ऑफ फूड रेस्टोरेंट आई हूँ तो मैंने सुना है कि कवाली यहाँ पे बैठे हैं, क्यों ना इनसे कवाली सुन ली जाए। तो आप कौन सी कवाली सुनाएंगे अभी? जी मैं आपको सुनाऊंगा क़ासिम नुसरत अली खां की मस्त नज़रों से लब जाए। मस्त नज़रों से अल्लाह बचाए, मस्त नज़रों से अल्लाह बचाए, महाजमालों से अल्लाह बचाए। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महाजमालों से अल्लाह बचाए, हर बला सर पे आ जाए लेकिन हुस्न वालों से अल्लाह बचाए। इनकी मासूमियत पर न जाना, इनके धोखे में हरगिज न आना, लूट लेते हैं ये मुस्कुरा कर, इनकी चालों से अल्लाह बचाए। लूट लेते हैं, लूट लेते हैं, लूट लेते हैं, लॉर्ड ऑफ फूड पे बुलाकर, इनकी चालों से अल्लाह बचाए। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महाजमालों से अल्लाह बचाए। ज़बरदस्त जी, बहुत अच्छा गाया है आपने। अल्लाह पाक आपको मज़ीद तरक्की दे। इतनी गर्मी में बैठ के आप गा कैसे लेते हैं? कैसे गा लेते? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। व्यूअर्स, आज के इस प्रोग्राम में जो लोग यहाँ खाने पीने के लिए आए हैं, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं। उम्मीद है आप लोग घर बैठे भी इंजॉय कर रहे होंगे। तो फिर कहीं मत जाइए, हम आएंगे एक ब्रेक के बाद। वो जो परे बैठे हैं, वो जो उससे भी परे बैठे हैं, वो ये ना समझें कि हम उन पे मरे बैठे हैं। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़ पक्का पापड़। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। आइए हम कुछ मज़ीद लोगों की तरफ चलते हैं, उनके साथ कुछ गपशप लगाते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जुनैरा। जुनैरा, आपने ये जो शर्ट वाइट कलर की पहनी है, आप कॉथम से कर रही हैं अभी कोर्स? हाँ, अभी मैं कोर्स कर रही हूँ, मेरा 4th सेमेस्टर चल रहा है। उसके बाद अभी जो सा है 2 सेमेस्टर रह गए हैं, उसमें हमारा बेकिंग का है, तो उसके बाद इंशाल्लाह पूरा हमारा जो सा है वो कंप्लीट हो जाएगा। सही। तो वैसे मैंने ये सुना है कि खाने पकाने का बड़ा स्कोप है, जो भी ये बन जाते हैं कुक वगैरह, शेफ़। हाँ, वो तो ज़ाहिर सी बात है, वो आपके ऊपर मैटर करता है कि आप जो चीज़ की फील्ड में हो, आपको ये है कि आपको उसमें अपना पूरा लगाना पड़ता है कि आप जो सा है कर रहे हो। तो फिर जब वो आपको पूरा हो जाता है तो फिर क्या पूरा लगाना पड़ता है? आपको अपना एक हार्ड वर्क करना पड़ता है ना, हार्ड वर्क करना पड़ता है। जिस भी काम चीज़ में आप हार्ड वर्क करते हो तो ज़ाहिर सी बात है वो चीज़ तो फिर पूरी होती है ना, चाहे आप शेफ़ हो या कुछ भी हो। आप मुझे ये बताओ कि अगर आपको $1000 मिलियन मिल जाते हैं तो आप क्या करोगे? क्या करूँगी मैं क्या करूँगी? मुझे मतलब
मतलब कि ये कोई ऐसा सवाल नहीं है कि आप सोचने बैठ जाओ भाई $1,000 मिलियन मिल जाएंगे, दुनिया आपके हाथ में आ जाएगी, क्या कर सकते हो इसके खिलाफ? इतनी जल्दी तो दुनिया हाथ में नहीं आती, तो लाइक आप कहीं भी जा सकते हो, पैसा है आपके पास, आप कहीं घूम फिर सकते हो, आप घर ले सकते हो, अपनी सारी तमाम ख्वाहिशात पैसे से पूरी कर सकते हो। वो सब आपकी बातें ठीक है। ये ख्वाहिश तो इंसान की होती है जो पैसे से ही पूरी होनी होती है। पैसे से तो हर चीज़ मिल जाती है, ठीक है, लेकिन सुकून थोड़ी ना मिलता है। तो मैं थोड़ा सुकून को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। वो चीज़ें जो उनसी हैं वो आना जाना लगा रहता है पैसों का। पैसे की खातिर तो आप ये कोर्स भी कर रही हैं। नहीं यार, ये मेरा पैशन है, मेरा अपना रेस्टोरेंट रन करने का है ज़्यादा ना, तो इंशाल्लाह अपना रेस्टोरेंट करना है। बाकी पैसे में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है मुझे। चलें ठीक है, इफ़ यू से सो, समझ लेते हैं कि आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, शौक़ नहीं है। आप शेयर क्या करेंगी? मैं अल्फ्रेडो पास्ता की रेसिपी शेयर करूँगी। उसमें सबसे पहले आपको पास्ता चाहिए। आप पास्ता लो, उसको बॉईल करने के लिए रख दो। पास्ता आपने ऐसे बॉईल करना है कि आपने बॉइलिंग जो वाटर करना है उसको अपने 10 मिनट्स के लिए रख देना है, ठीक है। उसमें फिर आपने जब पूरा बॉईल हो जाएगा उसमें आप थोड़ा सा सॉल्ट डाल दो, ऑयल डाल दो और उसके बाद आप पास्ता डाल दो। 12 मिनट्स के बाद आप निकालो पास्ते को एक साइड पे। उसमें आपने जो सा कोल्ड वाटर है वो ज़रूर करना है ताकि आपका जो पास्ता है वो साथ जुड़े ना। उस पर आप हल्का सा ऑयल भी डाल सकते हो ताकि आपका पास्ता बिल्कुल बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो या साथ जुड़े ना। उसके बाद जो आपने सॉस तैयार करनी है उसके लिए आपको बटर चाहिए। सॉल्टेड बटर नहीं लेना, आपने दूसरा बटर लेना है। उसके बाद आपने उसमें डालना है 2 स्पून जो से हैं आप उसमें डाल लो, मैदे के डाल लो, ठीक है। उसके बाद आप उसको अच्छे तरीके से कर लो। उसमें मिक्स आपने तब तक हिलाना ताकि आपका जो मैदा उसमें आपकी वो छोटे छोटे जो बन जाते हैं वो ना बने। तो आप उसमें मिल्क ऐड करो। मिल्क के बाद आप उसमें चीज़ ऐड कर दो और क्रीम ऐड कर दो और उसके बाद सॉल्ट थोड़ा सा ऐड कर दो, ब्लैक पेपर ऐड कर दो और जो सा आपने मशरूम्स डालने हैं, ऑलिव डालने हैं वो ऐड करके और उसके बाद आप पास्ता ऐड कर दो। सो 5 to 6 मिनट्स आप उसको दो करने के लिए, तो आपका पास्ता रेडी है। ज़बरदस्त। कोई टंग ट्विस्टर आता है आपको? क्या नहीं, एक भी नहीं? नहीं गाना, शायरी, किसी चीज़ से इंटरेस्ट नहीं। शायरी पहले करती थी लेकिन अब तो नहीं आती। एक भी शेर नहीं आता? शेर आता है जो मुझे बहुत पसंद है। वो कुछ ऐसे था कि वो जो परे बैठे हैं, वो जो उससे भी परे बैठे हैं, वो ये ना समझें कि हम उन पे मरे बैठे हैं, हम तो उन पे मरे बैठे हैं जिससे भी परे बैठे हैं। वाह, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हिरा। हिरा, क्या करती हैं आप? मैं जॉब कर रही हूँ। क्या जॉब करती हैं? मैं सॉफ्टवेयर हाउस में एज ए HR मैनेजर जॉब करती हूँ। अच्छा, वैसे ये सुना है काफ़ी कि जो HR वाले होते हैं बड़े सुकून में होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ सुना ही हुआ है। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। ठीक है, दांतों से ही बात कर लेते हैं। ऐसा कौन सा जानवर है जिसके पेट में दांत होते हैं? लॉबस्टर। नो। ओके, तो फिर आप बता दें। चले, मैं आपको बता दूंगी। आप मुझे ये बताएं कि आप शेयर क्या करेंगी, क्या टैलेंट्स हैं? टैलेंट्स तो काफ़ी सारे हैं लेकिन चलें मैं एक ब्यूटी टिप शेयर कर देती हूँ जो कि मैं ख़ुद भी अपने ऊपर अप्लाई करती रहती हूँ। जिनको एक्ने का प्रॉब्लम होता है, स्किन थोड़ी सी ख़राब होती है, तो बनाना के साथ अगर आप बेकिंग सोडा को मिक्स करके 1 टीस्पून एक बनाना के साथ मिक्स करके लगाएं तो आपकी एक्ने और स्पॉट्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी इफेक्टिव उसके ऊपर बहुत इफेक्ट हो जाते हैं। आपको टंग ट्विस्टर्स का पता है क्या होता है? जी, कच्चा कभी सुन पापड़। तो आप ये करके दिखाएं 10 दफ़ा। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। 10 दफ़ा नहीं होगा। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। आप मुझे बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम कान से निकालते हैं और फिर हम उसे खाते भी हैं? कान से निकालते हैं और फिर खाते हैं? नो आइडिया। पता है, कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है मिस आपका? मेरा नाम बुशरा। क्या करती हैं आप? मैं टीचिंग करती थी लेकिन अब मैं रिटायर हूँ। अच्छा, माशाल्लाह आपने खुद को बड़ा सेट रखा हुआ है और वही स्टाइलिश सी लुक आ रही है आपकी। आपकी खूबसूरती का राज क्या है? सबसे पहले तो ये। थैंक यू सो मच। मेरी खूबसूरती का राज है 5 टाइम की नमाज़ पढ़ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। खुश रहना। अगर कभी इंसान की ज़िंदगी में कोई गम आ जाए तो फिर क्या करें? फिर अल्लाह ताला ने सब्र का बोला हुआ है, सब्र करने से। ठीक है, तो ये आपकी खूबसूरती का राज है। आप मुझे ये बताएं कि आप लाहौरी हैं? जी जी। लाहौर के लोगों की सबसे बुरी बात क्या लगती है? ये थोड़े रूड है। हाँ, रूड है। रूड होते हैं। और अच्छी बात? अच्छी है कि खाने पीने की बहुत अच्छी चीज़ें हैं। हाँ, बड़ी मज़े की हैं। मज़े की हैं। नहीं, कुछ लोग अच्छे भी हैं, अच्छे कोऑपरेटिव भी हैं,
लेकिन कुछ थोड़े रूढ़ी हैं तो बस सही ऐसे। सही सही। आप मुझे ये बताएं कि आप लाहौर की हैं, तो आपको पता है कि लाहौर की बादशाही मस्जिद दुनिया के कितनेवें नंबर पर आती है? 16, करीब करीब हैं आप। 13। ठीक आंसर किया आपने, क्लैपिंग करें आप खुद के लिए। अच्छा, टंग ट्विस्टर्स का पता है आपको? जी टंग ट्विस्टर्स का नो, नहीं पता। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ सुना है कभी? बड़ा सुना हुआ है। चलें फिर आज करके दिखाएं, 10 दफ़ा बोलना है आप। चलें ठीक है। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़ पक्का पापड़। आप कोई ब्यूटी टिप शेयर करेंगे? मैं तो फिर बार बार यही कहूँ कि पानी ज़्यादा पिएं और 5 टाइम वज़ू करें तो आप वैसे प्यारी हो जाती हैं। तो फिर खाना तो आप बहुत अच्छा बनाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे कहते हैं, वैसे मुझे नहीं लगता। नहीं लगता? क्यों? पता नहीं मुझे। बच्चे कहते हैं कि आप, मेरी फ्रेंड्स भी कहती हैं कि आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। कौन सी कभी आपने बनाया हो, किस खाने पे आपकी तारीफ होती है? मेरी करेले और गोश्त। करेले गोश्त पे? अच्छा, वैसे करेले बहुत कम लोग होते हैं जो अच्छे बनाते हैं। अगर इस पे तारीफ होती है मीन्स कि आप फिर वाकई ही अच्छा बनाती होंगी। तो खाना खा के फिर बताइएगा कि कैसा है। ज़रूर, लेकिन अगर आप रेसिपी शेयर कर देंगी तो फिर आना ज़रा मुश्किल हो जाएगा, तो वो मैं खुद भी बना के खा सकती लंबी जो रेसिपी हो जाएगी। नहीं, कोई बात नहीं, आप शेयर कर। लग रही है इधर। कोई बात नहीं, आप शेयर। अच्छा, ये है कि वैसे मसाला वसाला बना के तो आप चिकन में या मटन में अगर सारी चीज़ें डाल के तो आप जो है उसको गला लेते हैं। गला के तो फिर उसमें आप करेले, बाज़ लोग फ्राई करके डालते हैं, लेकिन मैं ना भिंडियाँ फ्राई करती हूँ ना करेले, तो दम पे बनाती हूँ मैं। करेलों की जो कड़वाहट है वो कैसे करती है? वो उनको पहले हल्का हल्का छील के नमक लगा के तो 10 मिनट या 20 मिनट रख के फिर उनको वॉश कर लेना है। हाँ जी, सही है, बहुत शुक्रिया जी। मालकिन, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। व्यूवर्स, आज के इस प्रोग्राम में हमने कोशिश की है कि हम डिफरेंट सी जगह पे आएँ, खाने पीने की जगह पे आएँ जहाँ पे लोग एंजॉय करने के लिए आएँ। आप लोग भी एंजॉय कर रहे होंगे यकीनन, तो अभी कहीं मजा आइए, हम आएंगे एक ब्रेक के बाद। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी, मेरे सवालों का जवाब दो ना। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। आइए कुछ मज़ीद लोगों के साथ चलते हैं और उनके साथ गपशप लगाते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इकरा। इकरा, आप अगर आपको $1000 मिलियन मिल जाते हैं तो आप क्या करेंगी? मैं क्या करूँगी, मैं कोई अच्छा सा एक चैरिटी हॉस्पिटल वगैरह बनाऊँगी और एक होम बनाऊँगी जहाँ पे अक्सर कुछ जो है वो हमारे बहुत बुज़ुर्ग लोग जो हैं उनके पास रहने के लिए जगह नहीं होती, तो उनके लिए वो सारी फैसिलिटीज़ होंगी वहाँ पे। वैसे तो हमारे एरिया में बहुत सारे होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है वो लैक होता है उसमें, तो मैं कोशिश करूँगी कि उसमें सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकूँ उन्हें और उन्हें एक वो होम फील हो, लाइक वो फैमिली की तरह वहाँ पे रहें। ज़बरदस्त, बड़े अच्छे ख्यालात हैं लोगों के। कई लोगों ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की हैं, अपने ख्यालात का इजहार किया है। आप मुझे ये बताएं कि आपको ये पता है कि जो लाहौर की बादशाही मस्जिद है वो दुनिया में कितने में नंबर पे आती है? नो आइडिया। नहीं आइडिया। आप फिर मुझे ये बता दें कि ऐसी कौन सा जानवर है जिसकी उम्र सबसे लंबी होती है? कौन से जानदार की उम्र सबसे लंबी होती है? इंसान की? नहीं। ओके देन नो गैस। आप शेयर क्या करो? शेयर एक ब्यूटी टिप शेयर कर देती हूँ, क्योंकि गर्मियाँ हैं और हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पानी इनटेक करना चाहिए। एक तो उससे हमारा कलर भी फेयर रहेगा, डिहाइड्रेशन वगैरह भी नहीं होगी, और बार बार पानी इनटेक करने से गर्मी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो वो भी एक BP लो का इशू आ रहा है, इस तरह के काफ़ी इशूज़ आ रहे होते हैं, तो वो कवर हो जाता है उसमें। आपको कोई टंग ट्विस्टर आता है? नो। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़ पक्का पापड़। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है आपका? वैसे तो फारा है बट इस टाइम मिसेस आतिफ हो गई। मिसेस आतिफ हो गई हैं। आपका नाम? आतिफ। वानिया। हाशिर।
अच्छा, आप सबसे मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा जानदार है जिसकी उम्र सबसे लंबी होती है? बर्ड? नो। बच्चों को वैसे पता होना चाहिए। क्रो। स्नेक में भी। क्रोकोडाइल? नो, आप कोई और क्वेश्चन चेंज कर लें। चले क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है, इससे अच्छा, रिलेटेड ठीक है। कल ही हमने ये पढ़ा है। ठीक है, बादशाही मस्जिद जो है वो दुनिया में कितनवें नंबर पे आती है? 13 आप कह रही थी। पढ़ा है। आपने पढ़ा है ये? ज़बरदस्त। अच्छा बच्चे, आप क्या शेयर करोगे? ए नात। नात पढ़ोगे, माशाल्लाह। ठीक है। मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है, फरिश्तों ये दे दो पैगाम उनको, खबर जाके दे दो उनको फरिश्तों। आप क्या शेयर करोगे? मैं एक मेकअप टिप। मेकअप अभी से? ज़बरदस्त जी। ठीक है, लड़कियों का तो शौक है। अगर हमने मस्कारा लगाना है, किसी से मस्कारा सही नहीं लगता तो ऐसे स्पून रख के मस्कारा लगा। ठीक है जी, ऐसे स्पून रख के मस्कारा लगा लें। आप क्या शेयर? मैं फ़िलहाल तो अपनी वाइफ को एक सॉन्ग डेडिकेट करना है। नहीं, मुझे सॉन्ग नहीं आता। सभी टूटा फूटा आता है, कोई भी, कोई पुराना सॉन्ग, पाकिस्तान का सॉन्ग। पाकिस्तान का सॉन्ग फौरी आपने माइक आगे कर दिया, मे भी मुझे कोई याद ना आए। इसलिए तब तक आपकी वाइफ से कोई रेसिपी पूछ लें। जी ज़रूर, मैं आपको बताती हूँ। आप कोई ब्यूटी टिप भी शेयर कर सकते हैं। ब्यूटी टिप भी शेयर कर सकती हूँ। ये है कि सबसे अच्छा जो आपके लिए है, फेस के लिए है, वो है एलोवेरा। आप किसी भी टाइम आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उससे आपके रिंकल्स ख़त्म हो जाते हैं, बेस बड़ी अच्छी बनती है, स्किन फ्रेश रहती है और शाइन भी आती है। और वैसे वो अवेलेबल मार्केट में भी है, लेकिन ये कि फ्रेश घर में भी आप उसे रखें तो वो टू गुड है। बस चलें, अब आपने सोच लिया गाना? नहीं, अभी तक तो नहीं सोचा। फिर सोचें, हमने तो आपकी जान। हाँ, आपको शेर बहुत आते हैं, आपकी वाइफ क्या है? मैं एक्चुअली ना सॉन्ग शेयर कर सकता हूँ। मैं बताऊँ? बताओ। सॉन्ग आते हैं? को आते हैं कुमार सानू के। कुमार सानू के। ठीक है, कुमार सानू के सॉन्ग से भी कह रहे हैं बच्चे भी, वाइफ भी, के पापा किसी तरह कुछ शेयर कर। हाँ जी, मुझे मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी, मेरे सवालों का जवाब दो ना। ज़बरदस्त। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफ़िज़। सो व्यूअर्स, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है कि आपने आज के इस प्रोग्राम को खूब एंजॉय किया होगा। आज के प्रोग्राम में जो हमने क्वेश्चंस पूछे कि ऐसा कौन सा जानवर है जिसके पेट में दांत होते हैं, वो है क्रैब। और ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी उम्र, कौन सा जानदार है जिसकी उम्र सबसे लंबी होती है, वो है शार्क। और पाकिस्तान को पाकिस्तान बनने के बाद, आज़ाद होने के बाद सबसे पहले ईरान ने तस्लीम किया था। और बादशाही मस्जिद दुनिया में 13वें नंबर पर आती है। तो ये सवालात के जवाब थे। उम्मीद है कि आपने प्रोग्राम को एंजॉय किया होगा। इसके साथ ही आपकी अपनी होस्ट जाज़बा मलिक को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।